डीजी एसपीआर लेफ्टिनेंट अहमद शरीफ चौधरी प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि गुज़िश्ता 4 रोज़ में दहशतगर्दी के 3 वाक़यात बलोचिस्तान में पेश आए। पुलिस जवानों ने शहादतें दी हैं। इस मुतल्लिक उनकी जानिब से बताया गया कि पुलिस के 15 जवानों को उनकी जानिब से बताया गया कि 15 दहशतगर्दों को इब्तिदा में जहन्नुम वासिल किया गया। और साथ में यह भी कहा गया कि 9 हमारे पुलिस के जवान इब्तिदा में शहीद हुए। कुछ पुलिस के जवानों को यरगमाल बनाया गया। मजीद कहा कि 18 पुलिस के जवान आज शहीद किए गए हैं। मजमूई तौर पर उनकी जानिब से बताया गया कि 27 पुलिस के जवानों को शहीद किया गया दहशतगर्दों की जानिब से। यह भी कहा गया कि 26 दहशतगर्द अब तक जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। और मजीद कहा कि आज अफवाज पाकिस्तान के 11 जवान भी शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज के मजमूई तौर पर 42 जवानों ने पाक धरती के लिए अपनी जान कुर्बान की है। DGI-SPR की जानिब से यह कहा गया। मजीद कहा कि इस सब के पीछे भारत है और ये सारा कुछ भारत करवा रहा है। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि भारत को पाकिस्तान का इस्तेहकाम, पाकिस्तान की खुशहाली हजम नहीं हो रही। मजीद कहा कि भारत को बलोचिस्तान की खुशहाली हजम नहीं हो रही, बलोचिस्तान का अमन हजम नहीं हो रहा। उनकी जानिब से यह कहा गया कि इसके लिए जो लोग इस्तेमाल हो रहे हैं वो अफ़गानी हैं। जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं या जितने भी खारजी दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है, इनका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से है। अफ़गान तालिबान रजीम सहूलतकारी कर रही है। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि अफरादी कुव्वत भी इन कार्रवाइयों के लिए अफ़गान तालिबान रजीम ही फ्राहम कर रही है। उनकी जानिब से कहा गया कि तुम बलोचिस्तान की तरक्की से नफरत करते हो, तुम्हें बलोचिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। मजीद कहा गया कि फील्ड मार्शल और सियासी क़यादत की सरबराही में, उनकी बसीरत में हम आपको निशाना बनाएंगे, आपको ख़त्म करेंगे। आपके खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम हमारे बच्चों पर हमले करोगे और हम मुज़ाकरात करते रहेंगे। उनकी जानिब से कहा गया कि यह कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जाएगा। DGI-SPR अहमद शरीफ चौधरी अहम प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि 6 जुलाई को एक वाक़या पेश आया। बलोचिस्तान की मुख्तलिफ चेक पोस्टों पर दहशतगर्दों की जानिब से, BLA के दहशतगर्दों की जानिब से हमले किए गए और साथ ही साथ उनकी जानिब से बताया गया कि चेक पोस्टों पर मौजूद जवानों को शहीद किया गया, जिसमें पुलिस के जवानों को शहीद किया गया और कुछ जवानों को उनकी जानिब से यरगमाल भी बनाया गया। इसी पर बात करते हैं। नुमाइंदा ख़ुसूसी मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद इमरान, बताइएगा बलोचिस्तान में दहशतगर्दों की जानिब से जो कार्रवाइयाँ की गई और सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो जवाब दिया, इस हवाले से DGI-SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मजीद बताइएगा। जो वाक़यात बलूचिस्तान में 4 रोज में ग्लोव के हवाले से DGI-SPR इमरान, आप सुन पा रहे हैं? मोहम्मद इमरान से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। रब्ता मुनक़ता हुआ है। तो हम आपको बताएं कि DGI-SPR अहमद शरीफ चौधरी की जानिब से प्रेस ब्रीफिंग दी गई है। कहा गया कि गुज़िश्ता 4 रोज़ में दहशतगर्दी के 3 वाक़यात पेश आए। पुलिस जवानों ने 15 अफराद को जहन्नुम वासिल किया इब्तिदा में और फिर 9 हमारे पुलिस के जवान भी शहीद हुए। साथ ही उनकी जानिब से ये भी बताया गया कि कुछ पुलिस के जवानों को यरगमाल बनाकर साथ ले गए। 18 पुलिस के जवानों को शहीद किया गया। 27 पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया। 26 दहशतगर्द अब तक जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। और यह भी कहा गया कि आज अफवाज पाकिस्तान के 11 जवान भी शहीद हुए। इसी पर बात करेंगे। एंकर पर्सन उमर दराज गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, DGI-SPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसमें बताया गया है कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं और दहशतगर्दों ने जो अफगान सहूलतकारी में चल रहे हैं उनकी जानिब से पुलिस के जवानों को शहीद किया गया है। क्या कहेंगे? एक तो लुकमान, इसमें जो DGI-SPR खुद सामने आए हैं, उन्होंने आके बड़ा कैटेगोरिकली ये बताया है कि दहशतगर्दी के वाक़यात हैं और उन दहशतगर्दी के वाक़यात के हवाले से जो रियासत की पॉलिसी हमेशा होती है, ज़ाहिर कोई भी रियासत हो तो यही है, कन्फ्रंट किया जाएगा, लड़ेंगे। ये बहुत अच्छा है कि बजाय इसके कि सोशल मीडिया पे बाकी जगहों पे जो दुश्मन है उसका नैरेटिव फैले और कोई इस किस्म की सूरत हाल जिससे मोराल डाउन होने वाली बात, जब रियासत खुद मान रही है कि दहशतगर्दी के वाक़यात हैं तो ज़ाहिर दुनिया जहान में होते हैं, हम उसका मुकाबला कर रहे हैं और हम मुकाबला करेंगे। नंबर 1 चीज तो ये है। नंबर 2, अगर आप देखें इस पूरे सिनेरियो के अंदर जब पाकिस्तान की दुनिया भर में एक इज्जत हो रही है, हम दुनिया के लिए सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं, ऐसे में बलूचिस्तान के अंदर ये सब कुछ होना क्यों हो रहा है या इसके ऊपर सवालात तो बहरहाल होंगे। ये इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान के उस इमेज को कहीं ना कहीं उसके साथ डाउन प्ले किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, हम जो बड़े अरसे से बलूचिस्तान को लेकर बात करते हैं उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसमें एक अफगानिस्तान का फैक्टर मौजूद है
कि जाहिर है कि ये सारे के सारे दहशतगर्दों को कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल रही है। जो कलगन तंजीमें हैं, जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, जिनको हम नहीं पूरी दुनिया, अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका सब दहशतगर्द कहते हैं, उनके कहीं ना कहीं लॉन्चिंग पैड्स हैं, उनके कहीं ना कहीं ट्रेनिंग कैंप्स हैं, ये सब हो रहा है। देखिए, ये जो बलूचिस्तान की पुलिस है जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, जिन जवानों को आपने शहीद किया है, उनमें से कोई एक भी पुलिस का जवान जो है उसका ताल्लुक पंजाब से, सिंध से या खैबर पख्तूनख्वा से नहीं है। ये सारे के सारे वो लोग हैं। आप जानते हैं पंजाब में हो, सिंध में, किसी जगह पे पुलिस मकामी अफराद पर मुश्तमिल होती है। इन मुकामी अफराद से लड़ने का मतलब ये, यहां तो ये भी नैरेटिव नहीं हो सकता जी तो बाहर से है। तो आप अपने सूबे के, अपने इलाके के लोगों को, जो दहशतगर्द वहां पे मौजूद है, जिनका नेक्सस है, शहीद करने का मतलब यह है कि सिवाय अनार्की फैलाने के, सिवाय क्योस फैलाने के, इसमें कोई चारा नहीं है। उसके अलावा कोई और रास्ता उनके पास नहीं है। वो सिर्फ ये अचीव करना चाहते हैं, लेकिन क्या वो इसको अचीव कर लेंगे? लुकमान साहब, आप दुनिया की तारीख उठा लीजिए, इस किस्म की जब चीजें हमने ये देखी हैं, बहुत सारे ममालिक के अंदर इस तरह की होती हैं, एट द एंड क्या होता है? एट द एंड पूरी कम्युनिटी को डैमेज किया जाता है, अपने लोगों को नुकसान पहुंचाया जाता है और फिर सरेंडर कर दिया जाता है। इनके पीछे ज़ाहिर इंटरनेशनल